वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे अनंत करुणा के सागर, हे विघ्नों को हरने वाले, सुख समृद्धि के दाता, हे प्रथम पूज्य देव, हे भगवान गणेश, आपकी कृपा के बिना इस सृष्टि का एक पत्ता भी नहीं हिलता। आपकी इच्छा के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। भक्तों, जब जीवन की राहों में अंधकार छा जाता है, जब हर दिशा से निराशा और बाधाएं घेर लेती हैं, जब मनुष्य खुद को अकेला और असहाय महसूस करता है, तब वह पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ पुकारता है, हे गणपति बप्पा मेरी रक्षा कीजिए। और जैसे ही यह पुकार सच्चे मन से निकलती है, वैसे ही भगवान गणेश अपने भक्तों के जीवन में चमत्कार कर देते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य और चमत्कारी कथा जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि भगवान की कृपा का साक्षात अनुभव है। तो आइए अपने मन को शांत करें, श्रद्धा के दीप को प्रज्वलित करें और पूरी भक्ति के साथ सुने बुधवार व्रत की यह पवित्र और पौराणिक कथा। लेकिन भक्तों, इस कथा में आगे जो हुआ वह इतना अद्भुत है कि आज तक कोई विश्वास नहीं कर पाता। एक छोटी सी भूल और जीवन में ऐसा संकट आया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और फिर भगवान गणेश ने जो चमत्कार दिखाया, उसने सब कुछ बदल दिया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाएं, तो सच्चे मन से गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखिएगा और इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में शांति और सुख नहीं था। उसका स्वभाव बहुत कठोर था और वह भगवान में अधिक विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, स्वामी, बुधवार का व्रत करने से भगवान की कृपा मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन व्यापारी ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। कुछ समय बाद व्यापारी अपनी पत्नी को उसके मायके से लाने के लिए गया। संयोग से वह दिन बुधवार का था। पत्नी ने बहुत समझाया कि आज के दिन यात्रा करना शुभ नहीं होता, लेकिन व्यापारी नहीं माना। जब दोनों रास्ते में जा रहे थे, तभी एक अद्भुत घटना घटी। अचानक व्यापारी को प्यास लगी और वह पानी लेने चला गया। जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके जैसा ही एक दूसरा व्यक्ति उसकी पत्नी के पास बैठा है। व्यापारी हैरान रह गया, यह कैसे संभव है? यह व्यक्ति बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखता है। दोनों में विवाद होने लगा। तभी वहां राजा के सैनिक आ गए और दोनों को पकड़कर राजा के दरबार में ले जाया गया। राजा भी दोनों को देखकर चकित रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि असली पति कौन है। तभी अचानक आकाशवाणी हुई, हे राजा, यह सब भगवान की लीला है। इस व्यापारी ने बुधवार के दिन यात्रा करके व्रत का अपमान किया है, इसलिए उसे यह दंड मिला है। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत भगवान से क्षमा मांगी और प्रण लिया कि वह हर बुधवार व्रत करेगा। और जैसे ही उसने सच्चे मन से पश्चाताप किया, वह दूसरा व्यक्ति अचानक गायब हो गया। व्यापारी और उसकी पत्नी खुशी खुशी अपने घर लौट आए। उस दिन के बाद व्यापारी ने पूरे श्रद्धा भाव से बुधवार का व्रत करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ गई। तो प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान के नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत और श्रद्धा से जीवन बदल सकता है।
अहंकार छोड़कर भक्ति करने से हर कष्ट दूर हो जाता है। जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुनता या सुनाता है उसके जीवन में भगवान बुद्ध देव की कृपा अवश्य होती है। प्रेम से बोलिए बुद्ध देवता की जय। लेकिन भक्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बार स्वयं भगवान गणेश ने अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए ऐसा रूप धारण किया जिसे देखकर पूरा नगर चकित रह गया। और इस कथा में जो हुआ वह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति कैसी होनी चाहिए। एक गरीब भक्त और उसकी सच्ची श्रद्धा जिसने स्वयं भगवान को उसके द्वार पर आने को मजबूर कर दिया, लेकिन जब भगवान उसके सामने आए तो उसने उन्हें पहचानने में ऐसी गलती कर दी जिससे सब कुछ बदल गया। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि अंत में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो आपके जीवन को बदल सकता है। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके हृदय में भगवान गणेश के लिए अटूट भक्ति थी। वह प्रतिदिन सुबह उठकर सच्चे मन से गणेश जी की पूजा करता और जो भी थोड़ा बहुत भोजन होता पहले भगवान को अर्पित करता। एक दिन भगवान गणेश ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वह एक साधारण वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके द्वार पर पहुंचे और बोले, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकते हो? उस दिन उस गरीब के पास खाने के लिए बहुत ही कम अन्न था। वह सोच में पड़ गया, अगर मैं यह भोजन दे दूं तो मेरे परिवार का क्या होगा? लेकिन अगले ही क्षण उसने श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, पहले आप भोजन ग्रहण करें, हम बाद में देख लेंगे। जैसे ही उस ब्राह्मण ने भोजन किया, अचानक पूरा घर प्रकाश से भर गया। वह ब्राह्मण अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान गणेश थे। गरीब भक्त की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर कहा, हे भक्त, तुमने अपनी सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से मुझे प्रसन्न किया है। अब तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। और देखते ही देखते उसका घर धन, अन्न और सुख से भर गया। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कभी स्वार्थ नहीं होता। भगवान भाव के भूखे होते हैं, धन के नहीं। जो सच्चे मन से भगवान को याद करता है उसे स्वयं भगवान दर्शन देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान गणेश की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे, तो सच्चे मन से एक बार गणेश भगवान की जय अवश्य लिखिएगा और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, जिससे उनके जीवन में भी भगवान की महिमा बढ़े, उनकी श्रद्धा भगवान के ऊपर रहे। क्योंकि भक्तों, भगवान की कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि जीवन को सही मार्ग दिखाने के लिए होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान गणेश और बुद्ध देव का स्मरण करते हैं, उनके जीवन के सभी विघ्न धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में कभी कोई दुख, बाधा या संकट ना आए, और यदि आए भी तो प्रभु की कृपा से वह तुरंत दूर हो जाए। प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मौर्य, बुद्ध देवता की जय।